हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेटिनोस्कोपी के बारे में। तो रेटिनोस्कोपी के जितनी भी थ्योरी है, रेटिनोस्कोपी के जितनी भी प्रैक्टिकल है, वो आपको मैं अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर 1 है, इसमें मैं आपको रेटिनोस्कोपी की डेफिनेशन और रेटिनोस्कोपी के प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। तो जो रेटिनोस्कोपी का जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कोर्स कर रहे हैं या फिर बैचलर इन ऑप्टोमेट्री कोर्स कर रहे हैं, आप एग्जाम देने जाते हो, तो जो रेटिनोस्कोपी का टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट रहता है। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें भी जो रेटिनोस्कोपी है ये इम्पोर्टेंट रहती है। क्योंकि जब हम छोटे बच्चों की रेटिनोस्कोपी करते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एआरएफ नहीं करवा पाते हैं और न ही वो विजन करवा पाते हैं, तो उनकी हम रेटिनोस्कोपी करते हैं। या फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जब हम उसका एआरएफ करते हैं तो एआरएफ पे उन पेशेंटों की रीडिंग नहीं आती है, तो उनकी आई में या तो कॉर्नियल ओपेसिटी होती है या फिर कॉर्निया हेजी होता है। तो ऐसे पेशेंटों की जब हम चश्मे की पावर फाइंड आउट करते हैं, तो वो रेटिनोस्कोप द्वारा ही करते हैं। तो आपको रेटिनोस्कोपी आनी चाहिए। अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और आपको रेटिनोस्कोपी नहीं आती है, तो आप एक अधूरे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रेटिनोस्कोपी नहीं आती है, तो मैं आपको रेटिनोस्कोपी पूरी तरह से सिखा दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारे लेक्चर है वो आपको पूरे देखने पड़ेंगे। रेटिनोस्कोपी में क्या है, अगर आप एक भी लेक्चर मिस करते हैं, एक भी पॉइंट मिस करते हैं, तो आप रेटिनोस्कोपी नहीं सीख पाएंगे। अगर आपके पास रेटिनोस्कोप है तो आप उसकी घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप वीडियो देखें, वीडियो पूरा देखें। आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से रेटिनोस्कोपी के बारे में समझ आएगा। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन जरूर दबा दें। और आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले मैं जो रेटिनोस्कोपी है उसके डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। उसके बाद में मैं आपको जो रेटिनोस्कोपी है उसके प्रिंसिपल के बारे में बताता हूँ। तो ये जो रेटिनोस्कोपी की शुरुआत है, उसका डेफिनेशन और प्रिंसिपल। तो चलिए जो रेटिनोस्कोपी का डेफिनेशन है उसके बारे में समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन है इसकी। रेटिनोस्कोपी, also called as skioscopy or shadow test, is an objective method of finding out the error of refraction by the method of neutralization. रेटिनोस्कोपी को स्काइस्कोपी या फिर शैडो टेस्ट भी कहते हैं, और यह मेथड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन द्वारा एरर ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करने का ऑब्जेक्टिव मेथड है। यानी कि जब हम किसी पेशेंट के चश्मे की पावर को फाइंड आउट करते हैं, चश्मे की पावर हम पेशेंट को देते हैं, तो उस पावर को रेटिनोस्कोपी द्वारा न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। तो दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब हम रेटिनोस्कोपी करते हैं तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन का एक अहम रोल होता है। तो आपको न्यूट्रलाइजेशन आना चाहिए। थ्योरी से रेटिनोस्कोपी के बारे में सीख जाएंगे। जब तक आपको न्यूट्रलाइजेशन करना नहीं आएगा, तब तक आप पेशेंट की पावर को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब हम रेटिनोस्कोप द्वारा किसी पेशेंट के चश्मे की पावर को फाइंड आउट करते हैं, तो वो न्यूट्रलाइजेशन द्वारा ही होता है। तो जब तक आप न्यूट्रलाइजेशन करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप रेटिनोस्कोपी भी नहीं सीख पाएंगे। ये अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके द्वारा आप न्यूट्रलाइजेशन करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब इसकी हम जो प्रिंसिपल है रेटिनोस्कोपी का, प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं। रेटिनोस्कोप का प्रिंसिपल है, रेटिनोस्कोप इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर इनटू द आई, the direction in which the light will travel across the pupil will depend upon the refractive state of the eye. रेटिनोस्कोपी इस बेस पे आधारित है कि जब लाइट मिरर से आई में रिफ्लेक्ट होती है, तो लाइट प्यूपिल में किस डायरेक्शन में जाएगी, यह आंख की रिफ्रैक्टिव स्टेट पे निर्भर करती है। यानी कि जब हम किसी पेशेंट की रेटिनोस्कोपी करते हैं, तो रेटिनोस्कोपी की स्ट्रीक लाइट आई में कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, यह उसके रिफ्रैक्टिव एरर पे डिपेंड करती है कि लाइट की मूवमेंट विथ द मूवमेंट है या फिर अगेंस्ट द मूवमेंट है।
यानी कि पेशेंट की जो स्पेक्स की पावर है वो मायोपिक है या फिर हाइपरमेट्रोपिक है, तो ये उसके रिफ्रैक्टिव एरर पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने रेटिनोस्कोपी की डेफिनेशन और प्रिंसिपल के बारे में समझा है। अगर आप एक ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट है तो आप एक नोटबुक लगा लीजिए, जितने भी मेरे लेक्चर है वो आप उसके अंदर लिखिए, उसकी थ्योरी लिखिए, उसको अच्छे से समझिए, तब जाके कहीं आपको रेटिनोस्कोपी के बारे में समझ आएगा। रेटिनोस्कोपी करना बहुत ही आसान है लेकिन उसको समझना थोड़ा सा कठिन है। तो हमारे पास रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनको रेटिनोस्कोपी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन हमने उनको प्रैक्टिकल द्वारा रेटिनोस्कोपी के बारे में बताया, अच्छे से उनकी थ्योरी करवाई, अच्छे से उनको समझाया, तब कहीं जाके उनको रेटिनोस्कोपी के बारे में समझ आया। और आज हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, रेटिनोस्कोप द्वारा अच्छे से एक्सपेक्ट्स की पावर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं समझने की। आप जब तक जो रेटिनोस्कोपी की थ्योरी और उसका जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में आप अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आपको रेटिनोस्कोपी के बारे में समझ नहीं आएगा। हम आपको हमारे जो जितने भी लेक्चर हैं उनके माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, आपको रेटिनोस्कोपी सिखाएंगे। उसके लिए जरूरी है आप हमारे जो लेक्चर है वो रेगुलर देखें, उसको समझें। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।